कितने बच्चे हैं जो कल की क्लास का कंटेंट रिवाइज करके आए? चलिए बच्चों, बताइए कल हमने क्या पढ़ा था? मतलब तुम लोग रिवीजन करके नहीं आए हो पक्का? बताओ क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी के सवाल। चलिए बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, तो याद रखें कि टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं कि टॉपिक आपकी केमिस्ट्री का बेस है। यहाँ से आपका बेस बन गया तो क्लास 11th 12th में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली बेटा, सारे बच्चे जानते हैं कि अपनी आसपास की जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी सारी वस्तुएं हैं या फिर जितने सारे पदार्थ, यदि हम हमारे आसपास के सारे पदार्थों को उठा के उनकी स्टडी करने जाएं, उनका ऑब्जर्वेशन करने जाएं, तो बच्चों अपन सबसे लास्ट में एक ऐसे कण के पास पहुंचेंगे, एक ऐसे पार्टिकल के पास पहुंचेंगे जहां पे अपन उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। बच्चों, वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो बच्चों, परमाणु से छोटा कोई नहीं हो सकता। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी की कि सर हर एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि सबसे छोटा आपको परमाणु मिल जाएगा, और परमाणु इतना छोटा होता है जिसके अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपकी कल्पना से परे परमाणु होता है। बच्चों, यदि हमने यहाँ पे छोटी सी डॉट रख दी, इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परमाणु आ जाएंगे, कितनी छोटी सी डॉट। तो परमाणु बहुत 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 छोटा होता है, सूक्ष्म कण होता है। अब बच्चों, जब अपने पास बहुत सारे परमाणु आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं, अब जो हमारे पास परमाणु है, कितने प्रकार के परमाणु हो सकते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एटम्स। हमारे पास कितने प्रकार के एटम हो सकते हैं बच्चों? हमारे पास टोटल परमाणुओं की संख्या होती है 118। बच्चों को बता चुके हैं, अलग अलग परमाणु को देखने जाएं हम। आपसे कहें आपके पास सोना हो गया, बहुत सारे सोने के परमाणु इकट्ठे होते 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 क्या बना लेंगे? सोना बना लेंगे। बहुत सारे सिल्वर के परमाणु हो गए, सिल्वर। फेरस का परमाणु अलग, हाइड्रोजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, सल्फर का अलग, फॉस्फोरस का अलग, ऑक्सीजन का अलग, सोडियम का अलग, पोटेशियम का अलग, कैल्शियम का अलग, मैग्नीशियम का अलग, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ऐसे करके अलग 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 परमाणु आपके पास, टोटल संख्या बच्चों कितनी है आपके पास? 118 है। अब जहां पे आपके सारे परमाणु आपको देखने मिलते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपकी टोटल 118 प्रकार के परमाणु आपको देखने मिल जाते हैं। कहानी होती है आपकी शुरू यहाँ से। देखो बेटा, एक और बात, आवर्त सारणी में कुछ आपके पास ऐसी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं, कुछ आपके पास क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। खैर, इस आवर्त सारणी के बारे में अपन को भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस आवर्त सारणी को अपन पढ़ेंगे क्लास 11 में। वहां भी टीचर्स याद कराते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ये सब आपके पास परमाणु हैं। यहाँ देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिंक, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन।
ऐसे आपके पास टोटल 118 प्रकार के परमाणु। अब अलग अलग टीचर इन परमाणुओं के नाम याद कराने के लिए अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं। कुछ ट्रिक हम आपको बताते हैं, जैसे आपको ये वाली लाइन याद करनी, जो आपके पास लॉग है इसको याद करेंगे। है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर एंड थैला, काशी गए शंकर पार्वती, ना पापा ऐसे सब बिगड़ेंगे, ऑक्सीजन सल्फर से तेरा पुराना रिश्ता, फकल बरियाठ है निया की जीवी। तो वैसे अलग अलग तरीकों से अपन सबकी नाम याद रख सकते हैं। लेकिन बच्चों क्लास 10th में आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको अपन याद रखेंगे क्लास 11 अंटिल बेटा वापस लौटते हैं अपने परमाणु के पास। तो टोटल आपके पास कितने प्रकार के परमाणु हो गए? 118 प्रकार के परमाणु। अब बेटा देखो इन्हीं परमाणुओं में से हम इनको अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। बच्चों कुछ एक को अपन क्या बोल देंगे? धातु। कुछ एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? अधातु। और कुछ धातु और अधातु दोनों के बीच के होते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है अर्धचालक। क्या कहा जाता है? धातु। कुछ इनके पास विशेष विशेषताएं होंगी बच्चों, इनकी हम धातु कह देंगे। अब कुछ ऐसे तत्व आपके पास होंगे, कुछ ऐसे परमाणु होंगे जिनके पास धातुओं के अलग गुण होंगे, उनको हम अधातु बोल देंगे। तब बेटा कुछ ऐसे होंगे धातु और अधातु के बीच में, वो आपके पास क्या बन जाएंगे? अर्धचालक बन जाएंगे। तो खैर जो अपना चैप्टर है धातु अधातु, तो बेटा यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि हमारे परमाणुओं में जो भी टोटल 118 प्रकार के हैं उनमें हमारी धातुओं के पास क्या गुण होंगे और हमारी अधातुओं के पास क्या गुण होंगे। तो देखो बेटा अब अपन थोड़ा सा परमाणु के अंदर चलते हैं। यदि हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत याद हो लास्ट क्लास का, खैर हम आपको बताते ही रहते हैं लास्ट क्लास का भी जो अपना कंटेंट आता है। आपने परमाणु सुना होगा सर, तो आपके टीचर ने शायद कभी आपको सिखाया हो 9th में कि परमाणु होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है। एक केवल उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, इतना बड़ा परमाणु नहीं होता है। यदि इतना बड़ा परमाणु होता तो आप सोच सकते हो कि अपने आसपास चीजें कितनी बड़ी बड़ी होती। तो सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है बच्चों। इस परमाणु के बीचों बीच आपके पास बोला, इसके पास क्या कहलाता है? इसका केंद्रक या फिर बच्चों इसका कहलाता है नाभिक। बच्चों अब यहाँ पे इस परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं या फिर 3 कणों को बच्चों अपन कहते हैं परमाणविक कण। इस परमाणु के पास 3 प्रकार के परमाणविक कण होते हैं बच्चों। पहला आपके पास होता है न्यूट्रॉन। सर इसका माइक नीचे रखा हुआ है। हाँ सर इसकी आवाज आ रही है क्या अभी? ओके हाँ चलिए। जो आपके पास परमाणविक कण होगा, सबसे पहला परमाणविक कण बच्चों आपके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है बच्चों। न्यूट्रॉन को अपन बताते हैं ऐसे n के ऊपर 0 लगा देते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अभी बेटा इसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 0 कूलम। और जो आपके पास न्यूट्रॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है? आपकी नाभिक के अंदर मिलता है बच्चों। न्यूट्रॉन के बाद इसके पास जो सेकंड कण होता है बच्चों, वो आपके पास कहलाता है प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन को अपन बताते हैं P+। शायद आपको याद हो, हमने आपको विद्युत धारा में याद कराया था, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर बच्चों जो आपके पास प्रोटॉन होता है वो आपको नाभिक में ही देखने मिलेगा। तो नाभिक के अंदर 2 चीजें हो गई, योग्यता बेटा क्या क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया बच्चों। एक और कण होता है प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट बच्चों, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉन E- से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके से लगातार चक्कर लगाता रहता है।
तो यही आपके परमाणु का कंपोजिशन है। परमाणु में क्या क्या होगा, आपके पास नाभिक में दो चीजें होंगी बच्चों, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा आपके पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो, न्यूट्रल रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा बच्चा पार्टी, माइनस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। बेटा अभी जो हमने 118 प्रकार के परमाणु पढ़े हैं, तो क्या सारे के सारे 118 प्रकार के परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? सर हर एक परमाणु के पास इनकी संख्या अलग अलग होगी। वरना बेटा अब ध्यान से समझने वाला पॉइंट ये है कि आपके पास जो अलग अलग परमाणु हैं, अब इन अलग अलग परमाणुओं को हम अलग अलग नाम कैसे देते हैं? क्या फिर सर इनको अपन ने क्लासिफाई ही क्यों किया? तो देखो बेटा, नाम देने के पीछे का मकसद ये है कि आपके पास अपन उठाते हैं हाइड्रोजन। जो आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु होगा बेटा, हाइड्रोजन के परमाणु के पास इसका क्या होगा, नाभिक। बेटा हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन के नाभिक में बेटा एक प्रोटॉन होगा और बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। खैर यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर, लेकिन परमाणु में इसका अपवाद होता है। खैर अपन को अपवाद नहीं पढ़ने, एक बात याद रख लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपकी कहाँ होंगे बच्चा पार्टी, नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा रहा होगा आपका, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। बच्चों यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन का कोई रोल तो है नहीं, आपके पास एक प्रोटॉन है और बच्चों एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा, 0। तो इसके ऊपर कुल कितना आवेश हो गया, 0 कूलम। और बेटा जब इसके पास एक प्रोटॉन है नाभिक के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बेटा इस प्रोटॉन के नंबर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया। तो जो हाइड्रोजन का नंबर 1 है बेटा, इस 1 को अपन बोलते हैं इसका परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। अब जितने प्रोटॉन होंगे सर उतने ही उसके पास बाहर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर दूसरा हम आपसे कहें, आपके पास रहता है हीलियम। हीलियम के साथ कहानी क्या होती है बच्चों, इसके नाभिक के पास 2 प्रोटॉन होंगे, अब उसके पास 2 न्यूट्रॉन होंगे। सर न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, उनको न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, अपन को मतलब है प्रोटॉनों से। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन, सृष्टि बेटा नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब इसके पास 2 प्रोटॉन, इसका मतलब हीलियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चों किसी भी जो आपके पास तत्व या फिर परमाणु होगा, परमाणु के परमाणु क्रमांक को बताने के लिए बच्चों अपन यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, नीचे 2 चीजें होती हैं बेटा, पर इसको ऊपर लिखते हैं तो वो कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहलाता है बेटा, सुपरस्क्रिप्ट। यदि अपन उसको नीचे लिखते हैं इस तरीके तो क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो यदि हमें किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बताना है तो बच्चों अपन उसको कहाँ लिख देते हैं, नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे हीलियम है आपके पास, हीलियम को हमें बताना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जो आपके पास पूरी आवर्त सारणी है, पूरी आवर्त सारणी में आपके पास हर एक परमाणु के पास एक स्पेशल नंबर लिखा है। देखो हाइड्रोजन के पास 1, लिथियम के पास 3, सोडियम के पास 11, पोटेशियम के पास 19, मीडियम के पास 37, सीजियम के पास 55, यहाँ से कोई रैंडम उठा लो। बोरोन के पास 5, एल्यूमिनियम के पास 13, गैलियम के पास 31, इंडियम के पास 29, टेरिलियम के पास 81। तो हर एक परमाणु के पास जो स्पेशल नंबर लिखा है बच्चों, यही नंबर इसका कहलाता है परमाणु क्रमांक। मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे बच्चा पार्टी, 5 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। यहाँ देखो क्लोरीन कितना नंबर आ रहा है आपके पास, 17, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, 17 चक्कर लगा रहे होंगे। यहाँ देखो फास्फोरस नंबर कितना है, 15, कितने प्रोटॉन होंगे इसके पास, 15 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, यहाँ पे बताओ गैलियम कितने प्रोटॉन होंगे आपके पास, 21, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। तो ऐसे करके 1 से लेके
बच्चों अपन कहाँ तक पहुंच जाते हैं? 118 तक। इसका मतलब एक परमाणु ऐसा होगा कि उसके पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते 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 आप कहाँ पहुंच जाओगे? 118। मतलब एक ऐसा परमाणु भी होगा जिसके पास 118 प्रोटॉन होंगे और 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 118 प्रोटॉन नाभिक के अंदर होंगे और 118 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे बच्चों? चक्कर लगा रहे होंगे कक्षाओं। क्या यहाँ तक हमारे बच्चों को बात समझ आएगी? नहीं है। अब यहाँ भी छोटा सा ट्विस्ट है। हमारे बच्चों को समझ तो आ गया सर की कैसी कहानी है, क्या परमाणु क्रमांक होगा, लेकिन एक बात बताओ, अपन उठाते हैं सिल्वर की 47। सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना? 47। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 47। और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? चलो हमारे बच्चे जानते सर परमाणु तो यही कहलाता है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो यहाँ पे 47 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। और उसी के आसपास क्या हो जाएंगे? अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और बाहर क्या हो जाएंगे? अब एक बात बताओ, 47 इलेक्ट्रॉन सर हाइड्रोजन का तो हम मान रहे थे उसके पास एक एक था, एक प्रोटॉन अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर, उसका काम चल रहा था। लेकिन हम आपसे कहेंगे अब बताओ 47 प्रोटॉन अंदर है और बाहर 47 इलेक्ट्रॉन है, क्या 47 के 47 तक सोचो आप एक साथ यहाँ पे आपके पास 47 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब एक साथ 47 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो क्या वो अच्छे तरीके से चक्कर लगा पाएंगे? बच्चा बच्चा जानते हैं सर समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। सब एक साथ 47 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, तो यानी सब में प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 47 इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के बावजूद आखिर कैसे 47 के 47 इसके अंदर चक्कर लगा रहे होंगे? 47 को छोड़ो अपन और आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कोई आपके पास 79 वाला है गोल्ड। गोल्ड का नंबर कितना होता है? 79। 79 प्रोटॉन अंदर, 79 इलेक्ट्रॉन बाहर, 79 के 79 इलेक्ट्रॉन एक साथ चक्कर लगा रहे होंगे। अब दिक्कत वाला काम है कि नहीं है? इसी दिक्कत को बेटा एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, इस दिक्कत को नील्स बोर ने समझा कि सर कितने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चक्कर कैसे लगा सकते हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि काम करो, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन अपने एक छोटा सा काम करते हैं बच्चा पार्टी। काम ये है कि नाभिक होगा, नाभिक के चारों तरफ जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे बच्चों, वो आपके पास कैसे रास्ते होंगे? वृत्ताकार रास्ते होंगे। बोलो हाँ या ना? तो नील्स बोर आए और उनने कहा कि काम करते हैं, जो आपके पास नाभिक है, नाभिक के पास प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। बच्चों बताओ नाभिक के पास मेन कौन हो गया? आपके पास प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए। अब उन्होंने कहा कि देखो जिन वृत्ताकार रास्तों पे या फिर जिन वृत्ताकार पथ पे आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उनको बेटा उनने नाम दिया कि आस वाले को के, दूर वाले को एल, फिर एन, फिर एन, ऐसे करके करते क्या करते हैं वो उन कक्षाओं को नाम देते गए या फिर उन रास्तों को नाम देते गए जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। बेटा इन रास्तों को उन्होंने दो नाम दिए। उन्होंने कहा कि आपके पास ऊर्जा स्तर है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, या तो उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा या फिर इसको अपन शॉर्ट में बच्चों क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं कि भाई आपके इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। फिर उन्होंने एक साथ एक और बात कही कि जो आपके पास कक्षाएं हैं बच्चों, इन कक्षाओं में ऐसा नहीं है कि किसी भी मात्रा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं। इन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा फिक्स होगी। जैसे सर के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। सर एल के पास केवल 8, एम के पास 8, एन के पास 18, अगली होगी 18, फिर अगले के पास 32, के एल एम एन ओ पी। मतलब जैसे जैसे आपके पास कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहेगी बच्चों, वैसे वैसे उनमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आप तो सिर्फ यहाँ तक याद रखो, 10th में आपको यहाँ तक काम आएगा। कैसे याद रखोगी? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मतलब के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? मैक्सिमम 2। इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, नेक्स्ट में 32।
तो हर एक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बच्चों ने कर दिया फिक्स कि हर एक कक्षा में फिक्स अमाउंट में ही आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। अब बच्चों एक इसका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक सोडियम है बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब इसके पास बच्चों 11 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, और बच्चों 11 क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इनने कहा देखो वही काम करते हैं जो न्यूज बोर्ड ने कहा था। सर सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा नाभिक, फिर बेटा हमारे पास क्या हो जाएंगी कक्षाएं, क्योंकि बच्चों हमारे पास तीसरी कक्षा। अब उनने कहा देखो बीच में तो आपके पास क्या रहेंगे बेटा 11 प्रोटॉन रहेंगे और 11 क्या रहेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कक्षाएं होंगी, के कक्षा, एल कक्षा और एम कक्षा। हमारे बच्चे जानते हैं कि हर एक कक्षा में फिक्स इलेक्ट्रॉन भरे जाते कि नहीं भरे जाते। के पास 2, एल के पास 8, एम के पास, चलो यहाँ जाए बेटा आपके पास सोडियम का नंबर 11 था, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11, के एल एम। बच्चों के में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे के में हमने इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों भर दिए। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। सृष्टि बेटा एल में कितने जा सकते हैं 8। ये रही आपके पास एल 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बच्चों आपके पास बचा एम। एम में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 8। लेकिन यहाँ देखो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, 2 चले गए के में, 8 चले गए एल में, कितना बचा बेटा 1, 2 और 8 10 और 1 11। एम में केवल कितना इलेक्ट्रॉन लगाएगा चक्कर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। सर यहाँ पे आपके पास हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। सर के में लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर, एल में लगाएंगे बेटा 8 और एम में कितने लगाएंगे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो जो ये अरेंजमेंट कहलाता है बच्चे पार्टी, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को पता चल गया है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अपन ने उठाया क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का नंबर होता है 17। इसका मतलब इसके पास 17 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, 17 क्या हो जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। चलो बनाते नाभिक के एल एम। चलो सर देखते हैं बीच वाला बेटा आपके पास क्या हो गया नाभिक, कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 17 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आपके कम ज्यादा हो सकते हैं। अगली पहली कक्षा बच्चों आपके पास के, दूसरी वाली एल एम। बता सकते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2 8। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास के में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा 2, एल में 8, 2 और 8 10। बेटा आपके पास आखिर कितने जाएंगे 7 जाएंगे। 2 और 8 10 और 7 17, क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 17। सर के में आपके पास कितने जा रहे हैं बच्चों 2, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना जा रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों जो आपके पास आखिरी कक्षा होगी एम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये समझ लो। कितने बच्चे हैं जिनको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया है? क्या हमारे बच्चे हमें एक मैग्नीशियम, इसका नंबर 12 है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बता पाएंगे? फटाक से निकाल के बताओ अपनी कॉपी में। लास्ट में ओके।
चलिए बच्चों डन, ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम का नंबर बच्चों 12, अंदर कितने प्रोटॉन हो जाएंगे आपके पास? 12 प्रोटॉन। KLM, बेटा के में 2, 8, 2, के में आपके पास चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। या बेटा एल में कितने चले जाएंगे? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैग्नीशियम बेटा एम में कितने चले जाएंगे आपके पास? कितने बच्चों ने बना लिया था? रीड और एस। चलिए बेटा अब ध्यान से सुनो। सोडियम हो गया नंबर 11, सोडियम का आपके पास सामने। क्लोरीन हो गया बच्चों क्या? 17। देखो बेटा अब बारी आती है, क्या ये परमाणु यथावत बना रहेगा या फिर कोई अभिक्रिया करेगा? देखो बेटा बेसिकली जो ये परमाणु होते हैं, परमाणु की जो पास वाली कक्षा है के। अब बच्चा जानता है सर कि नाभिक में आपके पास क्या भरा हुआ है? प्रोटॉन भरे हुए, मतलब 10 है। और पास वाली कक्षा क्या है आपके पास? के में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, हमारे बच्चे जानते हैं सर माइनस और प्लस में क्या होता है? आकर्षण। इसका मतलब 11 प्रोटॉन इन के वाली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनको अच्छे से खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? इतनी मजबूती से खींचते हैं बेटा कि बेचारी की कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सुकुमार रखते हैं, इतना सुकुमार रखते हैं कि अकेले कहीं जाने नहीं देना, कहीं जाना है तो साथ में लेके जाएंगे। और ऐसे माता पिता अपने बच्चे को कितना लाड़ दुलार देके उनको पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं और पूरा का पूरा नाकारा बना देते हैं। हमने ऐसे बहुत ढेरों एग्जाम्पल देखे हैं। हमारे यहाँ पहचान में एक टीचर थी, तो उनका एक बच्चा था, वो जगह पढ़ता था, तो उनकी वो मम्मी ऐसी थी कि किसी दिन बीमार हो गई तो अपने बच्चे को लेके नहीं जाएंगी स्कूल, क्योंकि मम्मी बीमार है तो मम्मी उस बच्चे को अकेले जाने नहीं देंगे। भले उनका बच्चा स्कूल बस से जाता है, लेकिन नहीं, यदि उसको स्टॉप तक छोड़ के नहीं आ पा रही, मतलब वो उसको छोड़ने ही नहीं आएंगे। मतलब बच्चे की छुट्टी, मम्मी को बुखार, बच्चे की छुट्टी हो गई, कहीं जाना है, मंदिर जाना है, बाल कटाने जाना है, कहीं जाना है, 10-12 साल का बच्चा हो गया तो मम्मी के साथ जाएगा, अकेला नहीं जा सकता है। अब इतना लाड़ दुलार हमारे ख्याल से तो अच्छा नहीं होता है। कम से कम बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि उम्र के बाद वो अपने सारे काम खुद कर सके। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो के माइल इलेक्ट्रॉन तो वही हो गए कि इनके माता पिता यहाँ बैठे हो, माता पिता इनके ऊपर अच्छी पकड़ बनाए। आगे देखो, अब जैसे ही एल, तो एल भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली पास होगा कि नहीं होगा? एल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बेटा, वहां भी क्या होगा? ई नाभिक उनके ऊपर क्या लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा, मतलब उनको खींच के रखेगा, एल वाली छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ लेकिन ये है कि के वालों पर ज्यादा पकड़ होगी और उससे कमजोर पकड़ किस पे हो जाएगी? कैरी एल वालों में, क्योंकि एल कैसे हो गए? दूर हो गए। अब सोचो एम तो बड़ा सा दूर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब एम वाले इलेक्ट्रॉन मस्तीखोरी कर सकते हैं, वो यहाँ से वहां छोड़ के निकल सकते हैं। वो लोग क्यों? क्योंकि वो नाभिक से बच्चों कैसे हैं? दूर। जब एम वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उसके ऊपर आकर्षण बल नहीं लगा पाएंगे। अब देखो बेटा, कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व मिलकर जो यौगिक बनाते, लाइक आपके पास CO2 गैस बन गई, SO2 बन गई, NaCl बन गया, MgCl2 बन गया, तो अपने जितने सारे केमिकल्स पढ़े हैं बच्चों, वो सारे के सारे केमिकल मजबूरी में बनते हैं। सोडियम को पसंद नहीं कि Cl के साथ जुड़ जाए,
लेकिन बेचारे की मजबूरी है, अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि सोडियम बेचारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, क्लोरीनेट को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को, दोनों प्लस माइनस बन के दोनों जुड़ जाते हैं। बेचारों की मजबूरी थी। जो आपके पास वाटर है, H2 का मॉलिक्यूल, दोनों कैसे बने, क्योंकि दोनों की मजबूरी थी, दोनों पास पास आ गए, दोनों मिलकर क्या बना लिए, जल बना लिए, H2 बना लिए। तो इनकी मजबूरी इसलिए होती है बेटा क्योंकि ये सारे के सारे परमाणु अपने आप में स्थायी होना चाहते हैं, और स्थायी केवल बेटा तभी होंगे जब उनकी अंतिम कक्षा में या तो हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन, या तो हो जाए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, या तो हो जाए 18, या तो हो जाए 32। 18 32 तक 11वीं में पढ़ेंगे, पर यहाँ देखो, या तो आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्थायी हो जाएगा, या फिर बेटा उसकी आखिरी कक्षा में कितने हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब बच्चों जहां पे जिस आखिरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उसको कहा जाता है अष्टक। क्या कहा जाता है बेटा, देखो यहाँ पे देखो, बोलिए बेटा, बेटा अच्छी से बोलो, मैं आवाज नहीं आ रही, चले जाइए बेटा, चले जाइए, कुछ बच्चे लेट हो रहे हैं तो जा सकते हैं, जल्दी चले जाइए बेटा। बच्चों तो आखिरी कक्षा में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, तो आपके पास क्या बन जाना है, अष्टक बन जाएगा। देखिए बेटा, तो इसके पास 2 रास्ते हैं। जो आपके पास सोडियम है जिसका नंबर 11 है, आखिरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1। वो 2 रास्ते हैं जो उसको स्थायी होना है, या तो वो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले बेटा, 2, या तो कर ले 8। लेकिन बेटा देखो एक छोटी सी यहाँ पे दिक्कत, यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास तो स्थायी तो हो जाएगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, कम स्थायी। बेटा जो आपके पास 8 कक्षा वाला लास्ट कक्षा होगी, किसके लिए, चले जाइए बच्चों, जो आखिरी कक्षा में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगी, बताइए कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। तो आप बताओ कोई परमाणु कम स्थायी होना चाहेगा कि अधिक स्थायी होना चाहेगा, तो देखो बेटा अब मकसद है कि M को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आखिरी कक्षा में, 8। देखो बेटा इसके पास 2 रास्ते हैं, इसको 8 करने हैं, तो या तो आखिरी वाली कक्षा M 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ली, अभी 1 है ना, बोलो हाँ है ना। अब यदि 7 इलेक्ट्रॉनों को और बुला लेती तो उसकी आखिरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8, स्थायी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस बेटा, तो स्थायी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके पास एक और रास्ता है सर, या तो वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दान कर दे, मतलब आखिरी कक्षा से निकाल दे। और जैसे ही बेटा यहाँ से यदि आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बताओ क्या आपकी M वाली कक्षा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब M वाली कक्षा खत्म हो जाएगी तो आपके पास क्या बन जाएगी, L। अब L में इलेक्ट्रॉन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑटोमेटिक स्थायी हो गया कि नहीं हो गया। सर मकसद क्या था कि आखिरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने थे, तो यहाँ देखिए स्थायी कब होगा, आखिरी कक्षा में कितने होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं, अष्टक। सर सोडियम का नंबर क्या था आपके पास, 11, यहाँ बनाते हैं, नाभिक हो गया, K हो गई बेटा, क्या हो जाएगी आपके पास, L बेटा, K L N। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 2 8 1, 2 8 10 और 1 11। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास सोडियम को क्या होना है, स्थायी। बच्चा पार्टी सोडियम स्थायी होने के लिए क्या करेगा, 2 रास्ते हैं सर, या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ली, ग्रहण, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर दी, त्याग, या फिर उसको क्या कर दे बच्चों, दान कर दे। आप बताओ दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है, 7 को ग्रहण करना है फिर 1 को त्याग देना, 1 को त्याग देना, बड़ी बात है सर। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जैसे ही आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसका मतलब M वाली कक्षा बेटा, M वाली कक्षा आपकी क्या हो जाएगी, खत्म, और आपके पास आखिरी कक्षा कौन सी बचेगी, L। बेटा आपकी L अंतिम कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो क्या बेटा आपका अष्टक पूरा हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या आपका सोडियम स्थायी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
बच्चों सोडियम ने क्या किया, Na+ जो Na था इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चों, दान कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे देखो इसके पास कितने प्रोटॉन थे, 11 आपके पास क्या थे बच्चों, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 और 8 10, एक निकल गया, नहीं निकल गया, तो कितने बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन बची, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसको मान लो +11, इसको -10, बेटा +11 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा, प्लस का मान। मतलब ये पूरा परमाणु बेटा कैसा हो गया है, धनात्मक हो गया है। कैसा हो गया बच्चा पार्टी, अंदर क्या बची 11 प्लस, और बेटा बाहर उसके पास क्या बची 10 माइनस। 11 प्लस और 10 माइनस जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1। बेटा ऐसे परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं बच्चे धनात्मक हो जाते हैं, और ऐसे परमाणु को बेटा अपन बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं बेटा, तो Na एक इलेक्ट्रॉन को त्याग के बेटा क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा, और जैसे ही Na+ बनाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका स्थायी हो जाएगा। बोलो बेटा, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, एक को दान करेगा तो 1+ लगाएंगे, 2 को दान करेगा तो 2+, 3 को दान करेगा 3+, 4 को दान करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ देखो क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17, 2 8 7। चलिए सर बनाते हैं, 1 2 3 आपके पास 4। चलो यहाँ देखो नाभिक में उसके पास कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन की Lm। बेटा की में कितने लगाएंगे, 2, L में 8, M में बेटा 7। चलो बेटा इसको स्थायी होना है, बोलो हाँ या ना। स्थायी होने के लिए आखिरी कक्षा में कितने होने चाहिए, 8, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, अष्टक। बच्चों अष्टक बनाने के लिए 2 रास्ते हैं, आखिरी में कितने आ रहे हैं, 7। सर या तो वो 7 को क्या कर दे, त्याग दे बेटा, या तो 1 को क्या कर ली, ग्रहण कर ली। आप बताओ 7 को त्यागना है फिर 1 को ग्रहण करना क्या आसान रहेगा, 1 को ग्रहण करना आसान रहेगा। तो क्या करेंगे सर, बाहर से किसी आवारा इलेक्ट्रॉन को या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या कर लेगा बेटा, ग्रहण कर लेगा। तो 7 पहले से थी, तो उसके पास यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो बेटा 7 और 1 आपके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या M कक्षा में आपके पास 8 हो गए, अष्टक पूरा हो गया, स्थायी हो जाएगा। चलो ध्यान दो सर, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को उसने बेटा क्या किया, ग्रहण। सुनो अंदर आपके पास कितने प्रोटॉन, 17 प्लस माइनस गिनो, 2 और 8 10, 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 2 18। बेटा कितने माइनस हो गए आपके पास, 17 प्रोटॉन है, और टोटल आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। 17 माइनस 18 कितना बचा, -1। मतलब पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। और जब ऋणात्मक आवेश बनाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऋणायन। बेटा इसने क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, कितनी बड़ी बेटा, 1। इसको अपन लिखेंगे कि क्लोरीन किसमें बदल गया, Cl- में। किसमें बेटा, Cl- में। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस, यदि कोई दूसरा परमाणु है 1 ग्रहण कर रहा है तो 1 माइनस, 2 कर रहा है तो 2 माइनस, 3 कर रहा है तो 4 कर रहा है तो। क्या हमारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं है? कितने बच्चे हैं जिनको परमाणु की पूरी टॉपिक समझ में आ गई है, रीजो हैंड्स। फिर असाइनमेंट निकालेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे बेटा सारे बच्चे।